आज फिर 2 रोटियां कम हैं। सविता देवी ने थाली मेज पर रखते ही गुस्से में कहा। बहू नेहा रसोई के दरवाजे पर खड़ी चुपचाप उन्हें देखती रही। सविता देवी रोज उनकी बनाई रोटियां गिनती थी। कभी कहती, इतनी रोटियां किसके लिए बनाई हैं? और कभी कहती, कल से 2 रोटी कम बनाना, घर में आटा मुफ्त में नहीं आता। नेहा हर बार बिना जवाब दिए सिर झुका लेती थी। घर में सास ससुर, नेहा का पति रोहन और उसका 7 साल का बेटा आरव रहते थे। नेहा की शादी को 9 साल हो चुके थे। इन 9 सालों में उसने कभी घर की किसी बात को लेकर शिकायत नहीं की थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, आरव को स्कूल भेजना, ससुर की दवाइयाँ देना और फिर दोपहर का खाना बनाना, सब उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। उसे अपनी माँ की सादत के बारे में पता था, लेकिन वह हमेशा यही कहकर बात टाल देता था। माँ का स्वभाव थोड़ा ऐसा है, तुम दिल पर मत लिया करो। नेहा भी यही सोचकर चुप रह जाती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सविता देवी की रोटियां गिनने की आदत और बढ़ गई थी। एक दिन नेहा ने सबके लिए 16 रोटियां बनाई थी। सविता देवी ने रसोई में जाकर डिब्बा खोला और गुस्से से बोली, इतना आटा क्यों लगा दिया? नेहा ने कहा, माँ जी, आज बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने 2 रोटी ज्यादा खाने को कहा था। सविता देवी ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें तो बस आटा खर्च करना आता है। घर चलाना होता तो पता चलता एक एक किलो आटे की कीमत क्या होती है। नेहा चुप हो गई। उस दिन उसने खुद सिर्फ एक रोटी खाई थी। आरव ने अपनी माँ को देखते हुए पूछा, मम्मी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन आरव अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह समझता था। उसने अपनी प्लेट की आधी रोटी चुपके से नेहा की प्लेट में रख दी। नेहा की आंखें भर आई। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, तू बहुत बड़ा हो गया है। अगले दिन सुबह फिर वही हुआ। सविता देवी रसोई में आई और बोली, नेहा, आज कितनी रोटियां बनेंगी? नेहा ने कहा, माँ जी, जितनी जरूरत होगी। सविता देवी बोली, नहीं, पहले गिनकर बनाना। पिछली बार 4 बच गई थी। नेहा ने कुछ नहीं कहा। उसने आटा लगाया और रोटियां बनाने लगी। तभी उसके फोन पर स्कूल से कॉल आया। नेहा पहले एक स्कूल में काम करती थी, लेकिन ससुर जी की तबीयत खराब होने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। अब वह घर पर ही बच्चों को पढ़ाकर थोड़ी कमाई करती थी। स्कूल से फोन था कि पुराने स्कूल में फिर से टीचर की जरूरत है और अगर वह चाहे तो अगले महीने से वापस नौकरी कर सकती है। नेहा कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की खुशी दिखाई दी। उसने कहा, जी मैडम, मैं सोचकर बताती हूँ। फोन रखते ही पीछे से सविता देवी की आवाज आई। किसका फोन था? नेहा ने कहा, माँ जी, पुराने स्कूल से था, नौकरी के लिए। सविता देवी ने बात काट दी। अब नौकरी करेगी, घर कौन संभालेगा? नेहा ने धीरे से कहा, मैं घर भी संभाल लूंगी और नौकरी भी। सविता देवी हंस पड़ी। पहले रोटी तो ठीक से गिनकर बना ले, नौकरी क्या संभालेगी? नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसके मन में कुछ बदल गया था। शाम को रोहन घर आया तो नेहा ने उसे नौकरी वाली बात बताई। रोहन ने कहा, अगर तुम करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन माँ को कौन समझाएगा? नेहा ने कहा, मैंने 9 साल घर संभाला है रोहन, अब मैं अपने लिए थोड़ा कुछ करना चाहती हूँ। रोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले कुछ दिनों तक नेहा ने घर और अपने काम दोनों को संभालने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सविता देवी की रोटियां गिनने की आदत अब भी जारी थी। एक सुबह उन्होंने रसोई में आकर कहा, नेहा, आज 10 रोटी ही बनाना। नेहा ने पूछा, माँ जी, बाबूजी और आरब भी तो खाना खाएंगे? सविता देवी बोली, सबको कम से काम चलाना सीखना चाहिए। नेहा ने चुपचाप 10 रोटियां बनाई। खाना लगा तो आरब ने पूछा, मम्मी, मेरे लिए एक और रोटी है? नेहा ने कहा, नहीं बेटा, आज बस इतनी ही है। आरब ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। उस रात नेहा देर रात तक सो नहीं पाई। उसने अपनी अलमारी खोली और उसमें रखा एक पुराने लिफाफा बाहर निकाला। उसमें उसके पुराने स्कूल के कागज, नौकरी का नियुक्ति पत्र और कुछ बचत के कागज थे। उसने उन्हें देखा और धीरे से कहा, शायद अब समय आ गया है। अगले दिन सुबह सविता देवी ने फिर आवाज लगाई, नेहा, रोटियां गिन लेना, आज कोई ज्यादा नहीं खाएगा। नेहा ने तवे पर रखी आखिरी रोटी उतारी। उसने उसे थाली में रखा और गैस बंद की और कुछ पल तक चुप खड़ी रही।
फिर उसने सविता देवी की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, माँ जी, आज के बाद मैं इस घर में रोटियां नहीं गिनूंगी। सविता देवी चौंक गई। क्या मतलब? नेहा ने तवा नीचे रखा और बोली, मतलब आज के बाद मैं इस घर में एक भी रोटी नहीं बनाऊंगी। ने रोहन भी वहीं आकर खड़ा हो गया। सविता देवी गुस्से में बोली, तो क्या अब खाना भी हम खुद बनाएंगे? नेहा ने सिर्फ इतना कहा, हाँ माँ जी, अब खाना भी आप सबको खुद बनाना होगा। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन नेहा के इस फैसले के पीछे वजह सिर्फ रोज रोज रोटियां गिनना नहीं था। असली वजह ऐसी थी जो अगर उस दिन परिवार के सामने आ जाती तो शायद सविता देवी का अपनी हर बात पर पछतावा होता। नेहा की बात सुनते ही सविता देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, 9 साल से घर में रह रही हो और आज तुम्हें इतनी सी बात पर घर का खाना बनाना भारी लगने लगा। नेहा ने शांत आवाज में कहा, माँ जी, बात सिर्फ रोटियों की नहीं है। रोहन ने भी अपनी पत्नी की तरफ देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नेहा के मन में ऐसा क्या चल रहा है। सविता देवी ने ताना मारते हुए कहा, तो फिर बताओ, क्या बात है? नेहा कुछ पल तक चुप रही और फिर बोली, मैंने 9 साल तक इस घर के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन मैंने कभी किसी से उसका हिसाब नहीं मांगा। मुझे लगा था कि परिवार में हिसाब नहीं होता। सविता देवी ने कहा, तो अब हिसाब मांगोगी? नेहा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ जी, मैं अपना हिसाब नहीं मांग रही। मैं बस अब अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहती हूँ। रोहन ने पूछा, नेहा आखिर बात क्या है? तुम अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही हो? नेहा ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि अब आरव भी सवाल पूछने लगा है। रोहन चौंका। आरव ने क्या पूछा? नेहा ने कहा, कल उसने पूछा था कि मम्मी खुद खाना क्यों नहीं खाती और घर में रोटियां गिनकर क्यों बनती है। मैं उसे क्या जवाब देती? रोहन चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी माँ की छोटी सी लगने वाली आदत का असर उसके बेटे पर भी पड़ रहा है। सविता देवी बोली, बच्चों को इन बातों में मत डालो। नेहा ने कहा, मैंने कभी नहीं डाला माँ जी, लेकिन बच्चे घर में जो देखते हैं वही सीखते हैं। तभी ससुर जी श्यामलाल अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? रोहन ने सारी बात बता दी। श्यामलाल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, सविता, शायद नेहा सच कह रही है। सविता देवी ने नाराज होकर कहा, आप भी अब बहू की तरफ हो गए। श्यामलाल ने धीरे से कहा, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ कि नेहा खुद कम खाती है और सबको खिलाती है। हमने कभी पूछा ही नहीं कि क्यों। नेहा की आंखें भर आई। उसने कहा, बाबूजी, मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन सच यह है कि जब मेरी नौकरी छूटी थी तब मैंने सोचा था कि कुछ महीनों में वापस नौकरी कर लूंगी। फिर आपकी तबीयत खराब हो गई। आरब छोटा था, घर में बहुत जिम्मेदारियां थी। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैंने घर से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जो भी थोड़ा पैसा मिलता उसमें से घर के खर्च में देती रही। लेकिन अब मुझे दोबारा स्कूल से नौकरी का मौका मिला है। रोहन ने तुरंत कहा, तुमने मुझे बताया था। नेहा बोली, हाँ, लेकिन मैंने अभी तक हाँ नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि माँ जी कहेंगी घर कौन संभालेगा। सविता देवी चुप हो गई। रोहन ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, क्या सच में आपने नेहा को नौकरी करने से रोकना था? सविता देवी ने कहा, मैंने बस यही कहा था कि पहले घर देखो। नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी, 9 साल से मैं घर ही तो देख रही हूँ। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी आरव स्कूल से वापस आया। उसने दरवाजे से ही पूछा, मम्मी, आज खाना कौन बनाएगा? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, आज दादी बनाएंगी। आरव ने हैरानी से दादी की तरफ देखा। दादी रोटी बनाएंगी? सविता देवी ने पहली बार बिना जवाब दिए रसोई की तरफ देखा। कुछ देर बाद वह खुद रसोई में गई। उन्होंने आटा निकाला और रोटी बेलने लगी। पहली रोटी टेढ़ी बनी, दूसरी थोड़ी मोटी हो गई, तीसरी तवे पर जलने लगी। आरव हंस पड़ा। दादी, मम्मी तो इससे अच्छी रोटी बनाती हैं। सविता देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि रोटी बनाना सिर्फ आटा बेलना नहीं होता। हर दिन समय पर खाना बनाना, सबकी पसंद याद रखना, गर्म रोटी खिलाना और फिर खुद सबसे आखिर में खाना, इन सब के पीछे कितना समय और मेहनत लगती है। उस रात नेहा ने पहली बार बिना रसोई में गए अपने बेटे के साथ बैठकर खाना खाया। रोहन ने भी उसके पास बैठते हुए कहा, तुम सच में बहुत थक गई हो ना? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थक गई हूँ, लेकिन शिकायत नहीं है। बस अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में सिर्फ रसोई और जिम्मेदारियां ना हो। रोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम नौकरी करोगी, मैं घर के काम में तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन नेहा स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। सविता देवी दरवाजे के पास खड़ी उसे देखती रही थी। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रह गई। नेहा ने पैर छूने के लिए झुकना चाहा,
तो सविता देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने दे। नेहा ने उनकी तरफ देखा। सविता देवी ने धीमे से पूछा, अगर तू नौकरी पर चली जाएगी तो ये घर कैसे चलेगा? नेहा ने कहा, माँ जी, जैसे बाकी घर चलते हैं, सब मिलकर चलाएंगे। सविता देवी ने सिर झुका लिया। नेहा स्कूल चली गई। शाम को जब वह वापस आई तो रसोई में एक अलग ही नजारा था। सविता देवी ने खाना बनाया था। मेज पर रोटियों की पूरी टोकरी रखी थी, लेकिन आज किसी ने उन्हें गिना नहीं था। आरव ने खुशी से कहा, मम्मी, आज दादी ने बहुत सारी रोटियां बनाई हैं। नेहा मुस्कुराई, लेकिन तभी सविता देवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, नेहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। नेहा उनके पास जाकर बैठ गई। सविता देवी की आवाज भारी थी। रोटियां गिनते गिनते मैं ये भूल गई कि मैं अपनी बहू का मन भी गिन रही थी और हर दिन उसमें से थोड़ा थोड़ा प्यार कम कर रही थी। नेहा की आंखें भर आई, लेकिन सविता देवी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात ऐसी है जो तुझे अभी तक नहीं पता। नेहा ने हैरानी से पूछा, क्या बात है माँ जी? सविता देवी ने अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे खोल, फिर तुझे पता चलेगा कि मैं पिछले 6 महीनों से रोटियां क्यों गिन रही थी। नेहा ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। अंदर कुछ मेडिकल रिपोर्ट, बैंक की रसीदें और एक पुराना कागज था। उसने हैरानी से सविता देवी की तरफ देखा। माँ जी, ये सब क्या है? सविता देवी की आंखें नम थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, 6 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इलाज लंबा चलना था और खर्च भी काफी था। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर हिम्मत नहीं हुई। तुम पहले ही घर आरव और अपनी नौकरी छोड़ने के बाद की परेशानियों में लगी हुई थी। नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसका रोटियां गिनने से क्या संबंध है? सविता देवी ने सिर झुका लिया। मैंने घर का खर्च कम करने की कोशिश की। मुझे लगा अगर आटा, सब्जी और बाकी सामान थोड़ा कम इस्तेमाल होगा तो हर महीने कुछ पैसे बचेंगे और मेरी दवाइयों का खर्च निकल जाएगा। लेकिन मैंने यह बात तुम्हें बताने की बजाय तुम्हें ही हर बात के लिए रोकना शुरू कर दिया। मैं गलत थी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, अगर आपने मुझे बताया होता तो क्या मैं आपकी दवा के लिए खाना कम बनाती? मैं अपनी नौकरी छोड़कर बैठी रही, आपकी सेवा की। क्या मैं आपकी बीमारी में आपका साथ नहीं देती? सविता देवी रो पड़ी। मुझे डर था कि तू अपनी बचत फिर से मेरे इलाज में लगा देगी। तूने पहले भी बाबूजी के इलाज में अपनी बचत लगा दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे और आरव के भविष्य के पैसे मेरी वजह से खत्म हो जाएं। नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ जी, आपने मुझे बहू समझकर मेरी परेशानी छिपाई छिपाई जबकि मैं आपको माँ समझकर आपकी परेशानी बांट सकती थी। तभी रोहन भी वहां आ गया। उसने मेडिकल रिपोर्ट देखी तो उसकी आंखें भर आई। माँ, आपने मुझे भी क्यों नहीं बताया? सविता देवी ने कहा, तुम्हारे ऊपर पहले से घर का खर्च था। मुझे लगा मैं खुद संभाल लूंगी। रोहन ने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, बीमारी छिपाने से खर्च कम नहीं होता, लेकिन परिवार को बताने से बोझ जरूर कम हो जाता है। नेहा ने रिपोर्ट हाथ में लेकर कहा, अब आपकी दवाइयों की चिंता मत कीजिए। मैं नौकरी फिर से शुरू कर रही हूँ। रोहन भी अपना हिस्सा देगा और हम सब मिलकर आपका इलाज करवाएंगे। सविता देवी ने तुरंत कहा, नहीं बेटी, तो अपनी कमाई मेरे ऊपर मत लगा। नेहा मुस्कुराई। आपने आज तक मुझे घर का हिस्सा समझा है या नहीं? ये सवाल मैं नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं आपको अपनी माँ समझकर ही मदद करूंगी। रोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय आरव अंदर आया और बोला, दादी, आज कितनी रोटियां बनेंगी? कमरे में कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर सविता देवी ने आरव को गोद में लेकर कहा, आज जितनी जरूरत होगी उतनी बनेगी और कोई उन्हें नहीं गिनेगा। आरव खिलखिलाकर हंस पड़ा। नेहा भी मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद नेहा ने स्कूल में फिर से नौकरी शुरू कर दी। रोहन ने घर के कामों की जिम्मेदारी बांट ली। काव्या भी अपनी भाभी की मदद करने आने लगी। सविता देवी का इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। एक शाम नेहा स्कूल से लौटी तो रसोई से गर्म रोटियों की खुशबू आ रही थी। उसने अंदर जाकर देखा तो सविता देवी तवे पर रोटियां बना रही थी। नेहा ने कहा, माँ जी, आप क्यों बना रही हैं? डॉक्टर ने आराम करने को है। सविता देवी मुस्कुराई और बोली, आज मन किया कि अपनी बहू को अपने हाथ की रोटी खिलाऊं। उन्होंने एक गर्म रोटी नेहा की प्लेट में रखी और कहा, और आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। नेहा उनके पास बैठ गई। सविता देवी बोली, मैं रोज रोटियां गिनती रही, कभी 14, कभी 16, कभी 10, लेकिन मुझे यह समझने में 9 साल लग गए कि रोटी की संख्या नहीं, उसे बनाने वाले हाथ की मेहनत गिनी जानी चाहिए। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। सविता देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे बेटी,
नेहा ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, आप बस आगे से अपनी परेशानी अकेले मत रखिएगा। सविता देवी ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद घर में एक नया नियम बन गया। खाने की रोटियां कभी नहीं गिनी जाएगी, लेकिन घर के हर सदस्य की मेहनत और भावना की कदर जरूर की जाएगी। आरब ने उस रात अपनी दादी से पूछा, दादी, अब मम्मी रोटी बनाएंगी? सविता देवी हंसकर बोली, हाँ बेटा, लेकिन अब सिर्फ मम्मी नहीं, हम सब मिलकर बनाएंगे। नेहा ने मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा। उसे लगा जैसे 9 साल से जिस घर को वह संभाल रही थी, आज पहली बार वह घर सच में उसे भी संभालने लगा है। कभी कभी छोटी सी आदत शिक्षो रिश्तों में बहुत बड़ी दूरी पैदा कर देती है, लेकिन अगर समय रहते उसका कारण और दर्द समझ लिया जाए, तो वही रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Thank you for watching.